सुमति धाम का ये सौभाग्य कि हमें आचार्य भगवान ने उस धरती को चुना अपने इस पट्टाचार्य महोत्सव के लिए, जिस पर पिछले साल इस साल उनके हाथों द्वारा पंचकल्याणक महोत्सव हुआ। ये हम सबका सौभाग्य है, इस पूरे देश का सौभाग्य है कि हम एक ऐसा महोत्सव देखने जा रहे हैं जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अब हम उसे देखने के लिए सुमति धाम पधारेंगे। आज यहाँ पर सारा गुरु भक्त परिवार पधारा है। मैं आप सब का जजनीन करते हुए धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना मूल्यवान समय निकाला और यहाँ पर पधारे। मैं और मनीष सुमति धाम की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे मन में हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपके मन में होगी जो आप हमसे कहना चाहते हैं, कुछ भावनाएं आपके अपने गुरु के प्रति हैं जो हम जानना चाहते हैं। कार्यक्रम की कुछ रूपरेखाएं हमने तैयार की हैं, कुछ रूपरेखा हम आपके द्वारा भी सुनना और जानना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता हो कि आपके जो विचार हो वो हमसे बेहतर हो और आपके मन में कुछ ऐसा हो अपने गुरु के लिए करने का जो हमने ना सोचा हो। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि बिना मन में संकोच रखें आप ज़रूर हमें अपने मन की बात कहिए। सुमति धाम में गुरुदेव के आने की तैयारी शुरू कर दी है और हम पूरे देश से जितने भी श्रावक आने वाले हैं, जितने भी गुरु आर्यिका सभी मुनि संघ जो भी आने, हम उनकी तैयारी में लग चुके हैं। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आप अपना जिस तरह से सहयोग करना चाहें, आप हमें निसंकोच होकर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी के भी द्वारा अपनी मन की बात कह सकते हैं। सुमति धाम इस वर्ष जो पंचकल्याणक महोत्सव हुआ उस कारण शायद हमें ये निमित्त वापस मिला कि हम इस कार्यक्रम को होस्ट कर सकें, वरना इतना पुण्य उस धरती का कैसे होता कि इतने मुनिवर, इतने आर्यिकाएँ एक साथ ऐसी धरती पर पहुँचते। तो कहीं ना कहीं ये सौभाग्य भी हमें गुरुदेव की वजह से मिला है। अब हम सबका एक ही मन है कि हम सब अपनी आस्था और अपना समर्पण गुरुदेव के प्रति कैसे बताएं। हमने जो रूपरेखा तैयार की है वो है 27 अप्रैल 2025 गुरुदेव के प्रवेश से 2 मई गुरुदेव आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज की जन्म जयंती तक 7 दिन का कार्यक्रम है। इसकी तैयारी में हम कम से कम रोज़ के 1 लाख श्रावक की उपस्थिति मानकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर जब इतना बड़ा महोत्सव होगा तो देखने वाले और गुरुदेव के प्रति जो भावना भाते हैं वो सब आएंगे। हम उसकी तैयारी में जुटे हैं। मनीष आपको बताएंगे कि हमने किस तरह से चौकों की व्यवस्था करी है, पांडालों की व्यवस्था करी है, आने वालों की, जाने वालों की, रुकने वालों की, आहार देने वालों की, अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं की हमने तैयारी की है। क्योंकि गर्मी का समय है तो हम सबको विशेष रूप से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वह है कि गुरुदेव के जब विहार हो और आहार हो तो हमें अपने सभ्यता का परिचय देते हुए, डिसिप्लिन का परिचय देते हुए उनके स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखना है। इस बात को हमने सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि किसी भी तरह की आहार की व्यवस्था में गुरुदेवों को, आर्यिकाओं को कोई कभी भी तकलीफ़ ना आए। उसी प्रकार श्रावक जो भी आएंगे, क्योंकि गर्मी का समय बहुत है, हम चाह रहे हैं कि वो भी लोग बिना किसी तरह से परेशान हुए पूरे महोत्सव को हम उनको अच्छे तरीके से वो दर्शन कर पाएँ। क्योंकि अगर गुरुदेव के दर्शन करने आए हैं तो दर्शन भी बिना किसी विकल्प के होने चाहिए। ना गुरुओं के मन में विकल्प आना चाहिए, ना श्रावकों के मन में विकल्प आना चाहिए। सुमति धाम अपनी तैयारी शुरू करा है। आप सब से मेरा एक निवेदन है कि अब इस कार्यक्रम को हम मनीष सपना गोधा सुमति धाम का ना रखते हुए पूरा गुरु भक्त परिवार का कार्यक्रम आज से घोषित करते हैं। और मेरा बहुत विशेष निवेदन सबसे रहेगा कि आज से कहीं पर भी हम दोनों का नाम लेते हुए नहीं, हम सिर्फ सुमति धाम गुरु भक्त परिवार कहलाकर ही काम करें। जब भी हम काम करेंगे हम यही शब्द का प्रयोग करेंगे, सुमति धाम गुरु भक्त परिवार। कोई व्यक्ति विशेष इस कार्यक्रम को होस्ट नहीं करेगा। जगह सुमति धाम है और काम करने वाले सभी लोग
एक इंसान होगा या 1 लाख लोग जो वहाँ पर गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं, वह सब सुमति धाम भक्त परिवार ही कहलाएगा। ये मेरा आप सबसे विशेष निवेदन है कि आप कृपया करके इसको मेरा और मनीष का कार्यक्रम ना समझें। अब मनीष आपको कार्यक्रम की रूपरेखा समझाएंगे, बट मेरा विशेष वापस आपसे अनुरोध है कि आपके मन में कोई भी बात हो तो कृपया करके आप आज हमें बताइए, क्योंकि अब हम पत्रिका का प्रोसेस शुरू करेंगे और आगे की तैयारियां हमारी लगभग तय होने पे है। तो आपके मन में आज कुछ भी होगा तो हम उसको सुनकर जाएंगे और हम आपसे चर्चा भी करेंगे कि हम इस कार्यक्रम को बेहतर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी जैन धर्म का कार्यक्रम हो, हम तो यही चाहेंगे कि जैन धर्म की ध्वजा इतनी ऊंची लहराए कि अगर हम आज 10 लाख हैं तो हम 10 करोड़ हो जाएं। हम इसी भावना से गुरुदेव के सानिध्य में ये कार्यक्रम करेंगे और जैन धर्म का ध्वजा ऊंचा से ऊंचा लहराएंगे।